गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 12 नवंबर 2020 को हम अपने शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जा रही हिंदी विषय की कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 14 के बारे में बात करेंगे। और आज हम अपनी वसंत भाग 3 के एक नए अध्याय जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें बहुत अच्छी सीख देता है, जिसे हम अपने आचरण में धारण करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पाठ है कबीर की साखियाँ, और हम विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, साथ में विषय अध्यापिका का नाम भी लिखेंगे। आज हम कबीरदास की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, जो हमारा आचरण है, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज 2 साखियाँ या दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले एक बार कबीर के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास कौन है। कबीरदास की ये फोटो, और कबीरदास का जन्म हुआ है संवत 1455 सन 1398 में, और जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 और 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। ये कबीरदास जी, और आज हम देखते हैं इनकी कौन सी साखियों को पढ़ने वाले हैं। पहली साखी, साखी मीन्स साक्षी, गवाह, है ना। हमने काफ़ी सुना है, पिक्चर्स में सुना है या वैसे भी सुना होगा। साक्षी मीन्स गवाह। पहली साखी है, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु कहें, सज्जन कहें, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उनसे केवल जो है उनका ज्ञान पूछना चाहिए या उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि तलवार का मोल भाव करना चाहिए, पड़ा रहन दो म्यान, और उसके म्यान को यानी जो उसका कवर होता है उसको हमें पड़े रहना देना चाहिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता तो तलवार की है, जिसके माध्यम से युद्ध किया जाएगा या युद्ध में वो काम आएगी, है ना। म्यान काम नहीं आएगा, तलवार काम आएगी। तो काम कौन करेगा? तलवार। और यहाँ भी काम कौन करेगा? ज्ञान, है ना। इंसान में ज्ञान जो है वो होना चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है कि कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। कोई भी जब किसी को गाली देता है तो वो एक ही आती है। उल्टत होई अनेक, एक के मुंह से निकली शुरुआत हुई। सामने वाला भी अगर उलट कर उसको बोल देता है तो वो 2 हो गई, फिर ऐसे ही बढ़ती जाती है तो बहुत सारी हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर किसी ने गाली दी तो हमें उलट कर वापस उसका जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। और वो अकेली ही रह जाएगी, एक ही रह जाएगी। ये हमारी दोनों साखियाँ हैं। पहला, अब हम इसके सवालों पर बात कर लें। पहला सवाल, अब आप इन दोनों साखियों और इनके भावार्थ को समझ गए होंगे, और
पहला सवाल पर हम चर्चा करते हैं। तलवार का महत्व होता म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हमारा बनेगा कि तलवार का महत्व होता म्यान का नहीं, यानी जिसके माध्यम से काम होगा, जिसमें गुण होता है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। म्यान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं, या हम कहेंगे तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इसके माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि जिसमें गुण होगा या जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, म्यान नहीं, है ना। तो हम इस तरह से अपना आंसर कर सकते हैं, क्योंकि म्यान तो जो है केवल उसको ढकने का काम करेगा, गुण तो तलवार में है ना। उसी तरह से गुण तो साधु में है, साधु के ज्ञान में है, उस इंसान में नहीं। इसका जो उसको जो ज्ञान प्राप्त है उसमें है, उसकी जाति में नहीं। ठीक है। तो अगला सवाल, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वापस उलटकर उसे गाली देंगे तो बहस बढ़ेगी और एक तरह से कलेश बढ़ेगा, और अगर हम उलटकर गाली नहीं देंगे तो एक तरह से वो शांत हो जाएगा झगड़ा, है ना, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, पता कीजिए और लिखिए। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी अर्थात गवाह, यानी कबीर के जो दोहे हैं, जो साखियाँ हैं, वो अपने आप में गवाह है। किस चीज़ के गवाह? एक तरह से कहें अच्छी बातों के कहें, उसके गवाह है कि ऐसा आचरण है, होना चाहिए। तो अपने आप में वो प्रूफ है, वो सिद्ध है अपने आप में, इसीलिए कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। ठीक है। गतिविधि, पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढ कर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता और अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए 5 दोहे निकाले हैं जो बहुत अच्छे हैं। ये आपको याद करोगे तो और अच्छा लगेगा। कुछ किताबों वाले याद करेंगे जो हमारे किताब चैप्टर में है, पाठ में है, और कुछ ये करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो में लाए। आई थिंक इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब निंदा करने वाले हमारे पास रहेंगे तो आंगन कुटी छवाए, एक तरह से हमारी छाया रहेगी, पानी भी नहीं लगेगा, साबुन भी नहीं लगेगा, निर्मल करे सुभाए, और हमारा जो स्वभाव वो निर्मल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग बताते रहेंगे निंदा के थ्रू कि भाई क्या तुम्हारे अंदर कमी है या क्या प्रॉब्लम्स है ना। नेक्स्ट, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए, है ना। नेक्स्ट, काल करे सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा काम। कि जो तुम्हें कल करना है वो आज करो, और आज करना है उसको अभी के अभी करो। पल में प्रलय होएगी बहुरी कब करेगा कब, पल भर में ही प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। बहुरी करेगा तो कब, तो कब करेगा। नेक्स्ट, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत अति में ज़्यादा का बोलना भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। और बोलना अच्छा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलते रहेंगे हम सुनेंगे नहीं किसी की भी, समझेंगे नहीं किसी की प्रॉब्लम्स को, कहें भावनाओं को कहें। अति की भली न चुप, बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत चुप रहेंगे तो कोई भी हमारा शोषण कर सकता है या हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। या अति का भला न बरसना, और बहुत ज़्यादा बरसना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बाढ़ आ जाती है, विनाश हो जाते हैं। अति की भली न धूप, बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है, वो तो हम सबको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। तो इस तरह से ये आपके लिए 5 तो ही मैंने रेडी किए हैं। इसके अलावा भी कोई और है तो आप उनको अच्छे से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ये इनको याद करना बहुत अच्छा है, जल्दी याद हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं। ये हमारे 5, ये फर्स्ट, अति का भला न बोलना, काल करे सो आज कर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
3 हो गए। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए 4। गुरु गोविंद दो खड़े, इसको तो रटना चाहिए हमें। गुरु और गोविंद, गोविंद मीन्स भगवान, दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, समझ नहीं आ रहा मुझे किसके पैर लगूं। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु आप पर मैं बलिहारी जाता हूँ। गोविंद दियो मिलाए, तुमने ही मुझे गोविंद से मिलाया है, भगवान से मिलाया है या ज्ञान दिया है ना। चलिए, ये हमारी कबीर की साखियाँ। और ये कोविड है आजकल, इतनी महामारी है, तो इससे हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसी एक सुझाव के साथ आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।